बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करवानी होगी, कितनी उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको कितनी रकम तक का कर्जा दिया जा सकता है। तमाम तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट मौजूद है उसके मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम प्रोग्राम, जिसमें बिजनेस और एग्रीकल्चर दोनों के लिए आपको लोन दिया जा सकता है। इसमें अगर बात करें कितने तक का लोन ले सकते हैं आप, कारोबार के आगाज तोसी और जरी तरक्की के लिए आप 75 लाख तक का आसान कर्जा ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास आपके लिए बेसिकली 3 टियर्स रखे गए हैं, यानी 3 दर्जे रखे गए हैं। जिसमें पहला दर्जा जो है उसमें 5 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, जो कि बिला सूद होगा, आपसे कोई मार्कअप नहीं लिया जाएगा। इसकी अदायगी जो होगी वो आपको ज्यादा से ज्यादा 8 साल के अंदर करनी होगी और हर माह आपको इसकी किस्त अदा करनी होगी। इसी तरह से टीयर 2 के अंदर, यानी हमारे पास दूसरे दर्जे के अंदर 5 लाख से 15 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, जिसमें 5% जो है वो सूद लिया जाएगा, इस पर 5% मार्कअप लिया जाएगा। टीयर 3 के अंदर आपके पास 15 लाख से 75 लाख तक का लोन लिया जा सकता है, जिसमें जो मार्कअप रखा गया है वो 7% रखा गया है, यानी आपसे 7% सूद लिया जाएगा। इसमें अहलियत की बात करें तो 21 से 45 साल के मर्दों खवातीन खसूसी अफराद, जिसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी के लिए अगर इसमें बेसिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र की जो हद है वो 21 की बजाय 18 साल रखी गई है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर मजीद फर्दर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि हमारे पास यहाँ पर 25% जो कर्जा जात है वो खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। इसके अलावा मजीद तफसीलात की बात करें तो यहाँ पर आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं कि जो लोन स्कीम के लिए दरख्वास्त देने के लिए कि अहलियत के कुछ मेयारात को पूरा करना ज़रूरी है। दरख्वास्त दहिंदगान का पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है, जिसके पास एक दुरुस्त CNIC हो। 21 से 45 साल की उम्र के अफराद अहल हैं इसमें, यानी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये बताया जा रहा है कि जी IT या ई-कॉमर्स के कारोबार के लिए 18 साल से कम उम्र के अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं, अगर इन्होंने कम अज कम मैट्रिक या इसके मसावी सिता की तालीम मुकम्मल की है, या स्कीम छोटे में या दरमियाने दर्जे के स्टार्टअप या मौजूदा कारोबार के मालकान के लिए भी खुली है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ज़री मंसूबों के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा रहनुमा खतूत पर अमल किया जाता है। कामयाब जवान प्रोग्राम के कर्ज के दर्जात जो हैं वो दर्जे की कर्ज की रकम जो रखी गई है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि टीयर 1 के अंदर हमें बेसिकली 5 लाख का कर्जा, टीयर 2 के अंदर 5 से लेकर 15 लाख तक का कर्जा और टीयर 3 के अंदर 15 लाख से 75 लाख तक का कर्जा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपने इस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर जब आप जैसे ही गूगल ओपन करेंगे तो आपने सर्च के अंदर लिखना है PM यूथ लोन। जैसे ही आप PM यूथ लोन लिखकर सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट वेबसाइट जो है या आपको नजर आ रही होगी यूथ बिजनेस लोन स्कीम के नाम से। आपने इसको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास वेबसाइट मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वो टीयर्स के बारे में, आप दर्जात के बारे में आपको बताया गया है कि टीयर 1 के अंदर क्या है, टीयर 2 के अंदर और टीयर 3 के अंदर क्या है, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनमें यहाँ पर ये चंद एक क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैन लोन बी अप्लाइड फिजिकली इन ब्रांचेस, क्या आप फिजिकली यानी खुद दरखास्त देंगे। तो यहाँ पर लिखा गया जी नो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड, यानी आपको दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा, आप फिजिकली तौर पर इसमें दरख्वास्त नहीं देंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई, क्या पाकिस्तान से बाहर जो शहरियत या पाकिस्तान के अलावा जो शहरियत रखते हैं क्या वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जी बता रहे हैं जी नो, दिस स्कीम इज ओनली फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानीज, यानी ये स्कीम जो है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। इसके अलावा कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई, क्या इसमें गवर्नमेंट के जो बेसिकली एम्प्लॉय हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जी यहाँ इसका जो जवाब है वो ये है कि जी नो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल
फॉर अप्लाइंग अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के मुताबिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे के बाद यहाँ पर हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जी मिनिमम एजुकेशन कितनी चाहिए, आपके पास कितनी तालीम होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो साफ वाज़े तौर पर मेंशन कर दिया गया है कि देयर इज अ नो जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप मिडिल पास है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने लोन के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पर आपको तीन चीजें नजर आ रही होंगी। जैसे कि सबसे पहली जो है वो है अप्लाई फॉर लोन, दूसरा है आपके पास ट्रैक और तीसरा है आपके पास कैलकुलेटर। यहाँ पर बारी बारी इनको बताता चलता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अप्लाई फॉर लोन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो हम अभी करते हैं। उससे पहले हम ये बता देते हैं जी ट्रैक का ऑप्शन क्या है, ट्रैक में क्या करना है। तो ट्रैक जो होगा जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करवा देंगे तो आप यहाँ पर ट्रैक में जाकर अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है और कितने टाइम के अंदर आपका लोन जो होगा वो असेंशियल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो अगली चीज है वो है कैलकुलेटर का। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितनी मुद्दत के अंदर लोन पे करेंगे और कितना मंथली कितना आपको लोन पे करना होगा। तो अब यहाँ पर चलते हैं अप्लाई की तरफ। तो अप्लाई किस तरह से करना है, आपने यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन के बटन पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये ओपन हो चुकी है वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू शुरू में आपको बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि जी तमाम सेक्शन में जो यहाँ जहाँ पर स्टार्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, छोटा सा आपको स्टार नजर आ रहा होगा, इसको स्टैरिक भी कहते हैं। इस स्टार के निशान पर मतलूबा मालूमात दर्ज करना लाजमी है। यानी जिस जिस पोस्ट के साथ यहाँ पर आप आगे चल के देखेंगे जिस जिस पोस्ट के साथ स्टार यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, एक यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ जिस जिस पोस्ट के लिए आपके पास स्टार लगा होगा वहां पर आपने मतलूबा मालूमात को दर्ज करना लाजमी होगा। इसके साथ साथ मजीद मालूमात यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं कि अगर आप अपनी बेसिकली आप सिटीजन पोर्टल पर या पोर्टल ऐप पर आप कोई तजवीज़ कोई राय देना चाहते हैं या शिकायत करना चाहते हैं तो आप सिटीजन पोर्टल पर जाकर वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बराए करम दरख्वास्त दहिंदा के CNIC नंबर, CNIC जारी करने की तारीख और DOB यानी डेट ऑफ बर्थ के मतलूबा फील्ड्स को दुरुस्त तरीके से पुर करना यकीनी बनाएं क्योंकि इनकी नादरा से तस्दीक की जाएगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो यहाँ पर दी गई हैं, आप इसको तसल्ली से पढ़ के आप इसके अंदर बेसिकली आपने इसके अंदर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास CNIC का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने अपना CNIC लिखना होगा, डिजिट नंबर और लाइक आपने अपना नंबर जो CNIC का है वो यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह से आपने CNIC जो है वो आपका कब इशू हुआ है उसकी जो इशू डेट है वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। इसी के साथ साथ आपने टीयर कौन सा सिलेक्ट करना है। आप 5 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो पहला टीयर सिलेक्ट करेंगे जो कि बिला सूद है, यानी आपको कोई सूद यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। और टीयर 2 है, इस पर आपको 5% सूद देना पड़ेगा। और टीयर 3 जो है इसमें आपको 7% सूद देना होगा। तो इसमें आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके लिए फिर आपने एंटर करना होगा। यहाँ पर आप तमाम तफसीलात फिल करके एंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ बैंक्स के बारे में बताया जा रहा है कि आप किन किन बैंक से ये कर्ज वसूल कर सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास बैंक है वो है जी बैंक ऑफ पंजाब, और दूसरा बैंक है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तीसरा है जी अस्करी बैंक, चौथा है हबीब बैंक लिमिटेड और पांचवा जो है वो है बैंक ऑफ खैबर। तो आप जिस बैंक से हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना वही बैंक सेलेक्ट करेंगे। आप या बैंक ऑफ पंजाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको फर्दर बेसिकली यहाँ पर CNIC लिखकर CNIC इशू डेट लिखकर यहाँ पर इसको फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी आपसे कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी होगी। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जी सिलेक्ट करें बैंक का नेम, जिस बैंक से आप जो बेसिकली लोन है वसूल करना चाहते हैं उस बैंक का नेम आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप कोई भी बैंक का जो आपको सूटेबल हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि नेशनल बैंक है तो नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं हम। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर देखें आपने इसमें से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आप बेसिकली ज़राअत से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं, रूरल कम्युनिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं तो आप यह नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं जी। इसके अलावा यहाँ पर आपने क्या करना होगा, एप्लीकेंट्स का नेम यानी जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे जो CNIC पर मौजूद होगा। और इसी के साथ साथ वो अपनी तस्वीर भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। अगर आपकी तस्वीर ज़्यादा MBs की है तो आप उसको MBs को कम करके फिर यहाँ पर अपलोड करिएगा तो अपलोड हो जाएगी।
इसके साथ साथ मजीद आपके पास CNIC फ्रंट साइड की जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी, तस्वीर बनाकर आपने उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। याद रखिएगा तस्वीर ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं होनी चाहिए, छोटे साइज़ की होनी चाहिए, तभी यहाँ पर अपलोड होगी। इसी तरह से CNIC की बैक साइड भी यहाँ पर आपने अपलोड करनी होगी। तो इस तमाम एप्लीकेशन तमाम डिटेल फिल करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जी तारीख पैदाइश यानी मुताबिक शनाख्ती कार्ड आपने यहाँ पर लिखनी होगी। इसी तरह से आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर जो आपने पहले में एंटर किया है वही यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपके पास। इसी तरह से नंबर ऑफ द डिपेंडेंट्स यानी आपके जो जेर कफालत अफराद हैं उनकी तादाद कितनी है, आपकी फैमिली के मेंबर जो होंगे यानी जो आप कमाने वाले हैं तो आपकी जेर कफालत कितने लोग हैं, तो यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से CNIC इशू डेट क्या है, आपने आपका जो CNIC है वो कब इशू किया गया है वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। जेंडर आपका कौन सा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेल फीमेल या अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फादर हस्बैंड या गार्डियंस का नेम जो है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसी तरह से मार्शल स्टेटस है, आप शादीशुदा है गैर शादीशुदा है वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। सिटीजनशिप कहाँ की है, आप बेसिकली रेजिडेंट है तो या इसमें रेजिडेंट ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने रेजिडेंट को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसी तरह से रिलीजन इस्लाम है हमारे पास, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, या कोई भी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप कोई माजूरी यानी आपको कोई माजूरी है, तो यहाँ पर अगर है तो यस, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। एजुकेशन यहाँ पर मांगी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी एजुकेशन कितनी है। अगर आप मिडल हैं तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन बैचलर, तो तमाम तरह डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये कहा जा रहा है कि जी आपकी जो बेसिकली एजुकेशन है उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यानी आपकी जो डिग्री है लास्ट डिग्री है वो उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आर यू स्किल्ड, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई हुनर है, तो आप अगर आपके पास कोई हुनर मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन का है, प्रोग्रामिंग स्किल्स है या कंप्यूटर की स्किल्स हैं, तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंप्यूटर स्किल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना होगा, आपका जो रेजिडेंट एड्रेस है मौजूदा पता है वो आपने यहाँ पर मैंशन करना होगा। प्रेजेंट प्रोविंस से आपका सूबा कौन सा है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, आप किस डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। जैसे ही आप सूबा सेलेक्ट करेंगे आपके पास डिवीजन वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर डिवीजन ओपन हो चुका है, तो आप यहाँ से डिवीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे आप डिवीजन सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। इसी तरह से तहसील का ऑप्शन भी एज इट इज़ ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने जो पीछे जो पता दिया है वो आपका बेसिकली सेम है, मौजूदा पता परमानेंट पता वही है। तो अगर सेम सेम वही है तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपने जो आपका मुस्तकिल पता है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इसके बाद परमानेंट प्रोविंस जो है वो आपने यहाँ पर लिखना होगा, सेम एज इट इज़ जो ऊपर इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। इसी तरह से प्राइमरी मोबाइल नंबर और सेकेंडरी मोबाइल नंबर, आपने प्राइमरी मोबाइल नंबर में अपना नंबर और सेकेंडरी मोबाइल नंबर में आपने अपने किसी भी मेंबर का घर का या आप ऐसा नंबर जो बेसिकली एक्टिव हो वो आपने यहाँ पर फिल करना होगा। इसी तरह से आपकी जो करंट मंथली इनकम है ये बेसिकली ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन क्या है, कारोबारी नौयत क्या है, तो आपने यहाँ पर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपने अगर न्यू बिजनेस है तो आप न्यू बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कोई आप पहले से ही ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप बेसिकली इंडस्ट्री कैटेगरी का अगर एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या सर्विसेज देना चाहते हैं तो जो आपके पास सर्विसेज है मैन्युफैक्चरिंग है तो आप वही सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आप बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अदर लिखकर आप बेसिकली यहाँ पर उसके बारे में बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस का नेम आपने यहाँ पर लिख मेंशन करना होगा, कारोबार का नेम बेसिकली लाजमी आपने मेंशन करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ स्टार लगा हुआ है, आपने इसको लाजमी फिल करना होगा। बिजनेस की डिटेल्स आपने, कारोबारी तफसीलात आपने, जाहिर सी बात है कोई कैलकुलेशन वगैरह कोई कुछ करके रखी होगी तो आपने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन या जो भी इसकी बेसिकली अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर बेसिकली इसको फिल करना होगा। इसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपको कितना एक्सपीरियंस मौजूद है ये ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। अगले बाद 3 साल 4 साल 10 साल जितना भी एक्सपीरियंस है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस यानी आपके जो माहाना कारोबारी अखराजात हैं वो कितने हैं, अगर आपके पास कोई एस्टिमेट मौजूद है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आपकी जो काम है या आपका जो बिजनेस है उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर लोन डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आपको लोन लेना है, तो आप यहाँ पर 5 लाख का बेसिकली सेलेक्ट कर लें कि 5 लाख का जी लोन लेना है। तो आप यहाँ पर 5 लाख सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन पीरियड। यहाँ पर हमारे पास लोन पीरियड की जो डेट आ रही है वो 3 साल की आ रही है। बेसिकली ये कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट के अंदर जिसकी वजह से 3 साल आ रही है, वरना इसमें 8 साल तक का 8 साल की मुद्दत रखी गई है, 8 साल तक का आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 साल सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे पास। और इसी के साथ साथ हमारे पास फाइनेंसिंग डिटेल्स रखी गई है। फाइनेंसिंग डिटेल में आपने बेसिकली अगर आप किसी बैंक से ऑलरेडी फाइनेंस यानी लोन वगैरह या कोई भी चीज़ कोई भी इस तरह से लोन वगैरह या किसी भी चीज़ की आपने कोई भी स्कीम आप ले चुके हैं तो फिर आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 2 टिक लगे हुए हैं यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पर आपने इन दोनों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आपने यहाँ पर आकर सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पर आपको जब तमाम इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपकी सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आप वापस पीछे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए ट्रैक का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट का CNIC नंबर यहाँ पर आपने मेंशन करना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, CNIC इशू डेट लिखनी होगी या डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिखनी होगी। लिखने के बाद सबमिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी एप्लीकेशन बेसिकली जो है वो कहाँ तक पहुंची है। 45 दिन की लिमिट रखी गई है कि जी 45 दिन के अंदर आपको लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेटर की बात करें तो यहाँ पर कैलकुलेटर किस लिए रखा गया है, आप यहाँ पर लोन जो है वो आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर 5 लाख का लोन लेते हैं तो आपको, और 3 साल आपका मुद्दा यहाँ पर देख सकते हैं 8 साल मौजूद है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लोन की जो पीरियड रखा गया 8 साल तक रखे गए हैं। तो यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर लेते हैं जी, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो जी 5 लाख अगर आप बेसिकली लोन लेते हैं तो 5 लाख लोन पर आपको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी मंथली, वो है जी 13,889 रुपये आपको अदा करने होंगे। 36 मंथ की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो मार्कअप होगा वो 0% रखा गया है। यहाँ पर आपके पास कोई मार्कअप आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप फर्दर इसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप एक मंथ में कितनी आपको पे करना होगा। तो ये थी दोस्तों वीडियो। यहाँ पर आपने जिस तरह किस तरह से आपने अप्लाई करना था तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ वकारीब के साथ लाजमी शेयर करिएगा, शायद इसकी वजह से किसी का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो दोस्तों थोड़ी सी आप भी हमारी हेल्प करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।